मैरी कॉम कहती हैं, मेरा देश जल रहा है। मणिपुर, जहां अभी तक कुल 142 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घर जल चुके हैं, जहां एक तरफ आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के विजिट के दौरान उन पर ग्रेनेड से हमला भी होता है। इसके अलावा भी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि स्थिति गृह युद्ध जैसी बन गई है। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मसला। धारा 144 लागू होने के बाद आज भी कुछ जगहों पर दो समुदायों के बीच बढ़ती अविश्वास की खाई। पूर्वोत्तर का हरा भरा खूबसूरत प्रदेश मणिपुर हिंसा की आग में सुलग में 2 महिलाओं से बदसलूकी की खबर है और शर्मसार कर देने वाली घटना ने एक बार फिर से मणिपुर में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। Manipur government lost all control over the state. Who will restore the people's trust? Is this the Modi government's biggest security challenge? इस मुद्दे को अगर हमें अच्छी से समझना है तो इसके लिए हमें पहले मणिपुर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डेमोग्राफी का जानना जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। अगर मणिपुर का इतिहास देखें तो सबसे पहले नाम आता है राजा पाखंबा का। ऐसा माना जाता है कि राजा पाखंबा ही मणिपुर के पहले राजा थे। राजा पाखंबा का कोई भी धर्म नहीं था। ऐसा माना जाता है कि जो आज घाटी में मितई कम्युनिटी रहती है ये राजा पाखंबा के ही वंशज हैं। इनके अलावा मणिपुर में जो दूसरी कम्युनिटी रहती थी वह थी नागा कम्युनिटी, जहां एक तरफ मितई घाटी में रहते थे तो नागा पहाड़ियों पर रहा करते थे। मितई राजाओं का यह मानना था कि पहाड़ी जनजाति या नागा लोग भी उनके साम्राज्य के अंदर ही आते हैं, लेकिन नागा हमेशा अपने आप को अलग या स्वतंत्र घोषित करते थे। मणिपुर के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव आता है सन 1762 में, जहां मणिपुर के राजा जय सिंह, जो कि पाखंबा के ही वंशज माने जाते हैं, वे अंग्रेजों से एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, जिसके तहत अगर वर्मा मणिपुर पर हमला करता है तो अंग्रेज मणिपुर को सहायता प्राप्त करेंगे। इसके लिए अंग्रेज म्यांमार से कुकी जनजाति को लेके मणिपुर में आते हैं और उनको पहाड़ों पर बसा देते हैं, ताकि समय आने पर ये कुकीज मितई राजाओं के साथ मिलकर वर्मा के विपरीत युद्ध लड़ सकें। बस यह वही समय होता है जब मणिपुर की डेमोग्राफी में चेंज होने शुरू होने लगते हैं। इन सब के बाद भी वर्मा लगातार मणिपुर पर आक्रमण करता रहता है और यहाँ तक कि मणिपुर सन 1819 से लेके 1826 तक वर्मा के कब्जे में ही रहता है। इसे 7 ईयर ऑफ डिवास्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण से 1826 में अंग्रेजों और वर्मा के बीच में एक युद्ध होता है, जिसे एंग्लो वर्मा युद्ध या एंग्लो वर्मा वार भी कहा जाता है। इसमें अंग्रेजों की जीत होती है। अंग्रेजों की जीत होने के कारण अब वर्मा को मणिपुर छोड़ना पड़ता है और अल्टीमेटली मणिपुर अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है और मणिपुर एक प्रोटेक्टोरेट राज्य बन जाता है, जिसमें राजा तो रहता है लेकिन शासन अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता है। अब जहां पहले एक तरफ वर्मा और मणिपुर का युद्ध होता रहता था, अब यह मणिपुर और अंग्रेजों के बीच का युद्ध बन जाता है, क्योंकि वर्मा की जगह अंग्रेज ले लेते हैं। इसी कारण से कुछ समय ऐसा भी आता है जब नागा, कुकी और मितई ये सभी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। इसी कारण से सन 1891 में ब्रिटिश और मणिपुर का युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिशर विजयी रहते हैं। जब ब्रिटिशर को यह लगता है कि मणिपुर की ये सभी कम्युनिटी आपस में मिलकर उनको हमला करती हैं, तो वो यह डिसाइड करते हैं कि इनको तोड़ना जरूरी है। इसीलिए वे मणिपुर को 2 भागों में तोड़ देते हैं। एक भाग उसे बना देती है जिसमें मितई कम्युनिटी रहती है और जो कि घाटी होती है, और दूसरा भाग बनाती है जिसमें नागा और कुकी रहती हैं, जो कि पहाड़ियां होती हैं। इसके बाद अंग्रेज अपनी पकड़ सिर्फ घाटी में बनाए रखते हैं और पहाड़ों को वो स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अंग्रेजों की पकड़ घाटी में होने के कारण ये कुकी और नागा से लगातार कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। इस कारण से अब यह लड़ाई जो पहले अंग्रेजों और मणिपुर के बीच में थी, यह बदलकर अब कुकी और अंग्रेजों की हो जाती है। इसी कारण से सन 1970 में एंग्लो कुकी वार या युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज विजय रहते हैं।
जैसे ही सन 1947 में भारत आज़ाद होता है तो मणिपुर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। उसके बाद सन 1951 में जहां नागा, जो कि नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग देश की मांग करते हैं, वहीं मणिपुर में मितई भी हथियार उठा लेते हैं। इस प्रकार से मितई एक तरफ से भारत संघ से लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो नागा से लड़ रहे होते हैं। उसके बाद कुकी भी भारत सरकार से एक अलग स्टेट बनाने की मांग करते हैं। इस कारण से मणिपुर 3 भागों में बढ़ जाता है। अब बात करते हैं मणिपुर के ज्योग्राफी और डेमोग्राफी की। अगर मणिपुर में देखें तो इसकी राजधानी है इम्फाल, जो कि एक घाटी है और यह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है और इम्फाल में ही मितई लोग रहते हैं। पूरे मणिपुर में सबसे ज़्यादा विकास अगर कहीं हुआ है तो वह है यह घाटी या इम्फाल घाटी। यहाँ पर अच्छी एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर काफ़ी मात्रा में उपजाऊ जमीन या फर्टाइल लैंड है। यह घाटी पूरे मणिपुर का सिर्फ 10% भूभाग है और इसमें 65% मणिपुर की जनसंख्या रहती है, जो कि मुख्यतः मितई है। इसके अलावा जो कि पहाड़ी इलाका है, जो कि म्यांमार और आसाम से घिरा हुआ है, यह पूरे मणिपुर का 90% भूभाग है और इसमें सिर्फ 35% जनसंख्या रहती है, जिसमें उत्तर में नागा रहते हैं और दक्षिण में कुकी रहते हैं। अगर हम हाल में हुए दंगों को देखें तो यह ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने आग में घी डालने का काम करा हो। कुकी और नागा, जो कि कुल आबादी के 35% हैं और जो पहाड़ों में रहते हैं, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, जिससे इनको मणिपुर में मिलने वाले जॉब और एजुकेशन में फायदा मिलता है। और दूसरी तरफ है मितई कम्युनिटी, जो कि घाटी में रहती है और कुल आबादी के 65% है। इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है और ये मणिपुर के जिस 10% भूभाग पर रहते हैं या घाटी पर रहते हैं तो इसे कोई भी आकर खरीद सकता है, जबकि लैंड रिफॉर्म के कारण ये लोग मणिपुर में पहाड़ों की जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि आरोपों की। मितई का मानना है कि कई कुकी और इलीगल इमिग्रेंट अभी भी बांग्लादेश और म्यांमार से मणिपुर में आ रहे हैं और मितई की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इससे उनके डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है और भविष्य में यह उनके लिए एक खतरा पैदा कर सकता है, जिससे मितई का मानना है कि भविष्य में उनका कल्चर पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। यह बात काफी हद तक सच भी है। अगर बात करें 2001 और 2011 के जनसंख्या गणना की तो उसमें यह डिफरेंस साफ साफ नजर आता है। दूसरा आरोप मितई कम्युनिटी के द्वारा यह लगाया जाता है कि कुकी लोग पहाड़ों में रह के अफीम की खेती करते हैं। उसे बेचने के लिए वे वैली में आते हैं और यहाँ के लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें कुकी के आरोपों की तो कुकी का मानना है कि अभी मणिपुर में मितई लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं और मणिपुर विधानसभा में भी कुल 60 सीटों में से 40 सीटों पर मितई लोगों का ही हक है। इससे कुकी को दबाया जा रहा है और उनका मानना है कि अगर इतना डेवलपमेंट के बाद भी और 40 सीटें होने के बाद भी अगर मितई को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल जाता है तो इससे कुकी और नागा का हक छीन लिया जाएगा। अब तक जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मितई कम्युनिटी भी एसटी का दर्जा मांग रही है, लेकिन कुकी इसके खिलाफ थे और इस बात पर 19 अप्रैल को जब मणिपुर हाईकोर्ट ने मितई ट्रेड यूनियन की एक पीआईएल पर अपना निर्देश राज्य सरकार को दिया तो पूरे राज्य में दंगे शुरू हो गए। इस निर्देश में हाईकोर्ट ने मणिपुर सरकार को मितई की डिमांड को केंद्र सरकार के सामने रखने के लिए कहा और जिसके कारण दंगे हुए और आज इनका इतना भयंकर परिणाम। दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।